बच्चों पाठ सारणिक प्रश्नावली 4.3 को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों एक हमें मेथड आएगा, जैसे सूत्र हम बता रहे हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जैसे हमें दिए हुए हों x1 y1, x2 y2 और x3 y3। जैसे हम किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तब सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो देखो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखकर आप सारणिक बनाएंगे और सारणिक में x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इन तीनों निर्देशांकों से आप पहले और दूसरे कॉलम बना लोगे। तो देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और तीसरे कॉलम में आप 1 1 1 लिखोगे। और 1 1 1 लिखने के बाद अब आप इस सारणिक का प्रसार कर देंगे। आपको कोई और रो कॉलम नहीं हटाने हैं और सीधे सीधे आप इस सारणिक का प्रसार कर दें और इस सारणिक का प्रसार कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। इसी में बच्चों एक शर्त आती है कि यदि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध हो। जैसे मान लो तीन बिंदु हैं, यही ए, बी और सी, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं, संरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो बच्चों अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। एक ही रेखा में है तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा बल्कि एक रेखा बनेगी। और इस स्थिति में जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो उस स्थिति में चूंकि त्रिभुज बन नहीं रहा है तो बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अगर लोगे तो संरेख सिद्ध करने का तरीका है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र लिखें x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर 0। तो क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं इसलिए उसका क्षेत्रफल बराबर 0। या उसको ये भी लिख सकते हो कि बटेगा 2 या 3 गुणा में कर लोगे तो 0 हो जाएगा। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1 बराबर 0। तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। या सारणिक के इस फॉर्मूले का प्रयोग करके बराबर 0 लेकर के आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए अब हम बच्चों इन सूत्रों के आधारित सवाल आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नावली 4.3 जैसे पहला क्वेश्चन है 4.3 का प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन है कि बिंदु 1, 6, 0 और 4, 3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। जैसे क्वेश्चन है कि इन बिंदु वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल शीर्ष का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन दो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये देखो तीनों बिंदु हमने लिखे 1 1, 6 0, 4 3 और तीसरा कॉलम 1 1। और अब हम इनका प्रसार कर देंगे। देखो कैसे, तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट बना लो, प्रसार करें। पहले ये 1 इसका उपसारणिक, तो 1 की 36 काटो, उधर काटो तो बच्चों ये बचेंगे 0 1 3 1 माइनस करके दूसरा एलिमेंट भी 1। इस वाले 1 का उपसारणिक ये उधर काट लो और 36 ये तो ये बचेंगे 6 1 4 1 प्लस तीसरा वाला 1 का उपसारणिक इस वाले 1 का ये कटा तो 6 0 4 3।
अब देखें इसके फिर से गुणा करके प्रसार कर लें, 1/2 इंटू 1 इंटू 0 की 1 से 0 माइनस 1 दिया 3 माइनस 1 एकम 6 कम 6 माइनस 4 कम 4 प्लस 1 इंटू 6 3 18 माइनस 4 के 0 से 0 और जो कर दें तो माइनस 3 की 1 से माइनस 3 गुणा ये 6 में से 4 का 2 2 एकम 2 और प्लस 18 एकम 18। तो देखो आंसर बचा बच्चों 1/2 ये हो गया -3 और -2 -5 प्लस 18 तो 1/2 इंटू 13 तो बराबर हो गया 13/2 वर्ग इकाई। तो ये हो गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष ये 1 1 6 0 4 3 है। इस ढंग से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहे हैं सिद्ध करें बिंदु a, b प्लस c, b, c प्लस a और c, a प्लस b संरेख हैं। देखो बच्चों ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हम शर्त ये लगाएंगे कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लें और 1/2 ये बिंदु लिखे a b प्लस c, फिर ये b c प्लस a c a प्लस b और तीसरी लाइन 1 1 1। और अब हम इसका प्रसार कर लें या एक काम और कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा हल कर लें। प्रसार करने से पहले तो देखो हम एक काम कर रहे हैं, इसका हम एक काम कर रहे हैं कि C1 प्लस C2 हम इसके 2 कॉलम जोड़ ले रहे हैं और C1 की जगह लिख दे रहे हैं। तो ऐसा करने से प्रसार थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें कि हमने पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम को जोड़ दिया। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को जोड़े तो वो a के साथ b प्लस c जोड़ोगे तो a प्लस b प्लस और आसान बना देते हैं। C1 प्लस C2 नहीं C2 प्लस C1 दो और C2 की जगह लिखो दूसरे कॉलम की जगह। तो आपका पहला कॉलम और तीसरा ऐसे रहेगा, इन्हें जोड़ो तो a के साथ b प्लस c जोड़ोगे तो a प्लस b प्लस c, b के साथ c प्लस a जोड़ोगे तो भी a प्लस b प्लस c और c के साथ a प्लस b जोड़ोगे तो भी a प्लस b प्लस c। अब ये a प्लस b प्लस c दूसरे कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 हमने a प्लस b प्लस c ले लिया कॉमन। तो देखो बच्चों बचा a b c 1 1 1 और 1 1 1। अब देखो हमने आपको एक गुण बताया था 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c और ये देखो ये जो सारणिक बना है इसकी दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर हो गया क्योंकि C2 बराबर C3। और हमने बताया था जब किसी सारणिक में 2 कॉलम या 2 पंक्तियां आपस में बराबर हो जाती हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो आपका इस सारणिक का मान 0 हो गया तो इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः यह तीनों बिंदु संरेख हैं। k का मान ज्ञात करें यदि k, 0 4, 0 और 0, 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग
इकाई है। तो बच्चों इसमें क्या है कि हमसे संख्या k का मान निकलवा रहा है और इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाप दे रखा है। तो देखो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा रहे हैं कि 1/2 और ये हमने तीनों बिंदु लिखे K0, 4, 0, 2 और तीसरा कॉलम 1, 1, 1। अब चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 4, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम देखो इसे आसानी से हल करने के लिए काम कर रहे हैं कि बटे के 2 तिरछी गुणा में रख ले आओ, तो 4 दूनी होगा 8, 8 बराबर खाली ये सारणी में K0, 4, 0, 0, 2, 1, 1, 1 और अब इसका प्रसार कर लो। तो देखो 8 बराबर पहले k इंटू k का उपसारणी माइनस 0 इंटू 0 का उपसारणी प्लस 1 का, पहले k माइनस 0 प्लस 1, तो k का उपसारणी 0, 1, 2, 1। देखो k की क्षैतिज काटोगे वो सब काटोगे, अब 0 का उपसारणी की काट लो ये कटेगी, तो बचेंगे 4, 1, 0, 2। अब इस वाले 1 का उपसारणी तो ये कटेगी और ये कटेगी, ये दो बचेंगे 4, 0, 0, 2 और हम कर लें 8 बराबर के इंटू या तिरछी गुणा 0 की 1 से 0, 2 एकम 2 माइनस ये तो 0 की 4 एकम 4 माइनस 0 ये पूरी गुणा 0 ही हो जाएगी, 4 2 नहीं 8 माइनस 0। देखो ये हो गया 8 बराबर ये माइनस 2 की कैसे गुणा माइनस 2 के, ये तो 0 हो गई, छोड़ो 8 एकम 8। ऐसा करते हैं माइनस 2 के तक कर लो, प्लस 2 के बराबर 8 और ये वाला प्लस 8 बदलेगा माइनस 8, तो 2 के बराबर 0, तो के बराबर 0/2 या के बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ पर के का मान 0 होना चाहिए। ये हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4, कि सारणिक का प्रयोग करके बिंदुओं 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखो जो हमें 1,2 जैसे ये ए बिंदु है मान लो 1,2 और ये बी 3,6 को मिलाने वाली रेखा का, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। मान ले रहे हैं इसी रेखा पर एक बिंदु है x, y। अब चूंकि रेखा का समीकरण x, y के पदों में आएगा, जब हाई स्कूल में पढ़ा है रेखा, तो हम इन तीनों बिंदुओं में रेखा के समीकरण को x, y के पदों में निकालने के लिए हमने तीसरे बिंदु को x, y माना है। अब चूंकि तीनों बिंदु मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, तो इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु मिलकर एक रेखा बनाते हैं, इस कारण तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें 1/2 इंटू ये बिंदु लिखे 1, 2, 3, 6 XY और तीसरा कॉलम 1, 1, 1 बराबर 0। इसे और हल करें तो ये बटे का 2 तिरछी गुणा में ले आओगे तो वो 0 हो जाएगा, तो खाली सारणी बचेगा 1, 2, 3, 6 XY 1, 1, 1 बराबर 0 में इस 0 के बटे के 2 से गुणा 0, इसका प्रसार कर लो, 1 इंटू 1 का उपसारणिक माइनस 2 इंटू 2 का उपसारणिक प्लस 1 का उपसारणिक बराबर 0। तो पहले इस वाले 1 का उपसारणिक ये क्षैतिज ये कटेगी, ऊर्ध्व में ये कटेगी, तो 6, 1 y 1, 2 का उपसारणिक ये कटेगी, 3, 1 x1 और 1 के उपसारणिक के लिए 3, 6 x1 और हम कर लेते हैं तिरछी गुणा 6 एकम 6 माइनस y, 2 इंटू 3 एकम 3 माइनस x, ये 3y माइनस 6x बराबर 0 और हल करो तो ये बचा दो 1 से गुणा 6 माइनस y, इसमें माइनस 2 से कर लो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी प्लस 2x
प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। तो देखो क्या बच रहा है, प्लस के 2x और माइनस के 4x 6x, तो माइनस के 4x और प्लस के 3y और बचे, सॉरी प्लस के 3y और माइनस का 1y है, तो बचेंगे प्लस के 2y, 3 में से गया 2y और माइनस 6 और ये प्लस 6, ये तो कट गया आपस में, बराबर 0। तो ये बचा माइनस 4x बराबर माइनस 2y, कर लो बराबर ले जाओ, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 2x बराबर y। ये हो गया आपकी उस रेखा का समीकरण। इस तरह बच्चों इस प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट हो जाती है।